साहित्य अध्ययन केंद्र में बच्चों स्वागत है। जामुन के पेड़ नामक पाठ का आज हम लोग पेज संख्या 108, 109 और 110 तीन पेज का अध्ययन करेंगे, अर्थात इस पाठ का सम्यक अध्ययन करेंगे। इस पाठ को आज समाप्त करूंगा वीडियो के इस अंक में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जो ही उससे पूछा गया और कहा गया कि तुमको अपनी कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, तो उसने आश्चर्य है सेक्रेटरी ने जोर से चीखा कि इतना बड़ा कवि ओस के फूल का क्या जी लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई है हमसे। ये कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा हुआ है, अर्थात खोया हुआ है। इसकी कोई समझ अभी अब तक नहीं है। तब तक वह दबा हुआ आदमी ने चिल्ला करके कहा, धीरे से कहा बल्कि, कि गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालिए। तब अभी बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त का मतलब होता है बेटा व्यवस्था करना। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा दौड़ दौड़ करके कवि के पास आया और बोला कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें केंद्रीय शाखा का क्या जे मेंबर चुन लिया है। मेंबर का मतलब क्या होता है? सदस्य। यह लो चुनाव पत्र, अर्थात तुमको क्या जी मेंबर सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। अब भला बताइए इससे बड़ा व्यंग्य क्या हो सकता है कि दबा हुआ आदमी पेड़ के नीचे है और उसे मिठाई खिलाने की बात की जा रही है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह करके कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। यह नहीं कर सकते। उसने कहा कि तुमको मेंबर का सदस्य तुमको सदस्य तो बनाया जा सकता है, लेकिन पेड़ के नीचे से नहीं निकाला जा सकता है, सेक्रेटरी ने कहा। और जो हम कर सकते थे वह सब हमने किया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जीते जी तो हम कुछ नहीं कर सकते और मरने के बाद वजीफा की पेंशन की बात करते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं, वजीफा दिलवाने वाला कार्य भी कर सकते हैं। तब उसने कहा कि मैं अभी जीवित हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। कभी रुक रुक करके बोला, मुझे जिंदा ही रखो, मरने की आवश्यकता नहीं है। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। कल्चर का मतलब मैंने बताया था, सांस्कृतिक से संबंधित है। और पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से ही संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या लिखा है और उसने और भी क्या अर्जेंट लिखा है, बहुत तुरंत ही इस पर कार्रवाई होगी। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया। क्या बताया? कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब क्या? वन विभाग से क्या हो रहा है कि आदमी आकर के इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम क्यों घबरा रहे हो? कल तुमको इससे छुटकारा दे दी जाएगी। तब फिर इतना उसने कहा। पेज नंबर 9। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह क्या कर रहा था? किसी न किसी तरह से अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। किसने कहा? माली ने कहा। इसलिए उसने क्या किया? दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर के पहुंचे तो उसको पेड़ काटने से रोक दिया गया। फिर भी उसको रोक दिया गया।
मालूम हुआ कि विदेश विभाग के हुक्म आया है, हुक्म माने आदेश आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह कि इस पेड़ को 10 साल पहले क्या हुआ था, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट सचिवालय के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी तरफ आदमी दबा हुआ है। एक क्लर्क चिल्ला करके कहा। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंध का सवाल है। उत्तर उसे मिला। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को क्या करती है, कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन की भी बलि नहीं दे सकते? कभी को मर जाना चाहिए निसंदेह, ऐसा वहाँ उपस्थित जो लोग थे उन लोगों ने कहा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर के उनके पास आया। दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। क्या सुनते हो? पुकारते हुए किसको? माली उसको दबे हुए आदमी को पुकारते हुए उसने कहा, सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है, आदेश दे दिया है, और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय विदेशी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तो इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। अभी वो भी आज नहीं, कल पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम्हें छुटकारा मिल जाएगी। सुनते हो? पुकारते हुए उसने कहा, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, अर्थात हर एक विभागों से चक्कर काटती हुई तुम्हारी फाइल पर अंतिम फैसला लिया जा चुका है कि आखिर इस फाइल को इस पेड़ को काट देना चाहिए। इतना कहते कहते मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक क्या लंबी बात माने पंक्ति, लाइन उनके मुंह में जा रही थी। डॉट 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 लिखा गया है। यानी और सारे ऐसे लक्षण प्रतीत हो रहे थे जिसके कारण जो मृत्यु अवस्था में होते हैं, अर्थात वह कभी मर गया था। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। यही है हमारे सरकारी विभागों की लापरवाही। आप चक्कर काटते काटते आपका जीवन बीत जाता है, दूसरा जीवन मिल जाता है, लेकिन आपकी फाइल पूर्ण नहीं होती है। आशय इसमें इतना बड़ा व्यंग छिपा है कि आपके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो जाती है। कौन? आपकी फाइल पूरी होते होते सरकारी विभागों का चक्कर काटते काटते। तो क्रिश्चियन जी ने ये बहुत बड़ा व्यंग किया है। तो उम्मीद है कि इस पाठ के व्याख्या अंश से आप अवगत हो गए होंगे। वीडियो के अगले अंक में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उस प्रश्नोत्तर से मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। और प्रश्नोत्तर में भी अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर जो बनते हैं वो वीडियो के अगले अंक में प्रेषित किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में।